प्रणाम बंधुओं। आज मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग ने जिस तरह से उसकी कार्यप्रणाली रही, जिस तरह से वो कार्य करता है, फैसले लेता है, उसने राजनेताओं को ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को ही नहीं, जनता को भी उंगली उठाने का मौका दिया है। और ये कोई एक दिन या महीने में नहीं हुआ है, ये पिछले कुछ सालों में हुआ है। आप याद करें तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएम सेशन, उसके बाद चुनाव आयोग अपनी गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा, मान सम्मान धीरे धीरे जो है खोता चला गया। आज हम बात करेंगे, आपको 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की भी याद दिलाएंगे। 2013 में कोयला घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा था कि सीबीआई बंद पिंजरे मेरा तोता है। और आज मैं महसूस कर रहा हूं कि चुनाव आयोग भी या जनता भी ऐसी छवि बन गई है चुनाव आयोग की, लगता है उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। मतलब बिना स्पाइनल कॉर्ड उसके फैसले या जिस तरह से फैसले लेता है। इनफैक्ट चुनाव आयोग संविधान और जनता के प्रति उत्तरदायी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अनुभव ये मिला है या ये देखने में आया है कि उसकी जिम्मेदारी या उसका उत्तरदायित्व सिर्फ शासन या उस समय की सरकार के प्रति रह गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इस बारे में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं दर्शन देसाई जी, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी छवि या उसकी विश्वसनीयता में गिरावट क्यों देखने को मिली। दर्शन देसाई जी, मैं एक ताजा घटना का भी जो है उल्लेख करूंगा। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद 19 तारीख को था इसी लोकसभा ये, उसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे बयान आए कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जाके चुनाव आयोग में शिकायत की कि साहब ये सांप्रदायिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, भाषा के स्तर पे ये वैमनस्यता पैदा करने वाले हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है। और चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और नोटिस भी दिया। लेकिन नोटिस किसको दिया, ये गौर करने वाली बात। उन्होंने, जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए, मेरा मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, नोटिस उनको नहीं गए, नोटिस गए हैं उनकी पार्टियों के अध्यक्षों को, मतलब जेपी नड्डा साहब को और मल्लिकार्जुन खड़गे। अब ये एक बात समझ में आ रही है कि आखिर चुनाव आयोग ने सीधे उन लोगों को नोटिस देने से क्यों बची जिन्होंने ये बयान दिए थे। चुनाव आयोग कहती है कि इसके लिए जो स्टार प्रचारक हैं, उस पार्टी के अध्यक्षों की ये जिम्मेदारी है कि उनके स्टार प्रचारक संयमित होके, संतुलित होके बयान दें, माहौल खराब ना करें। आपका क्या सोचना है? जी, इसी बात यह है कि मैंने देखा है, काफ़ी टाइम से मैं इलेक्शन चुनाव कवर करते रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट। तो मैंने देखा है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन में होती रहती है, मतलब छोटे छोटे लेवल से लेकर हर डिफरेंट लेवल तक होती रहती है। तो कंप्लेंट के बाद शायद नोटिस जाती है, उससे आगे आगे चीज़ें बढ़ नहीं पाती, जो हमने देखा है इतने सालों में। और दूसरा ये होता है कि नोटिस का जवाब जब तक आएगा और मतलब वो प्रोसीजर चलेगा, तब तक चुनाव निकल जाता है। बट जो ऑलरेडी आपने बोल चुके हैं, वो मैसेज चला जाता है, उसको मतलब वो जो आपके निकले हुए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। और वो मतलब पॉलिटिशियंस इस चीज का उपयोग कर लेते हैं कि कंप्लेंट करिए, ठीक है, नोटिस देते रहिए, तब तक हम तो बोल के निकल गए आगे और कहेंगे कि भाई अच्छा दूसरी बार ख्याल रखेंगे, दूसरी बार ध्यान रखेंगे, कैसा ना कहें। वहां तक जाकर के बात अटक जाती है, हमने अक्सर देखा है। ये तो मतलब जो जूनियर लेवल के कुछ होते हैं उनके साथ कुछ एक्शन होता हो तो होता हो, अदरवाइज कोई एक्शन होते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस के बियॉन्ड कोई, जैसे कहते हैं फर्म एक्शन, एकदम मजबूत एक्शन होते हुए हमने देखा नहीं। तो ये होता है इवेंचुअली जो पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मतलब मीनिंगलेस हो जाती है। जैसे बोलते हैं, जैसे आपने कहा टिचलेस टाइगर है, टिचलेस टाइगर इलेक्शन कमीशन, तो वो पूरी चीजें जो है वो उसका मतलब ही नहीं रहता।
तो हमने देखा जिससे, और ये नई चीज देखने की मिली कि लीडर को नोटिस देने के बजाय पार्टियों को नोटिस दिया गया। अब इसका मतलब तो ये हो कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टीज को अपनी जो कैंपेन प्रोटोकॉल जो है वो सारे स्टार स्पीकर्स को या सारे कैंडिडेट को दे देना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे। अब ये बड़ा और कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस चीज को चुनाव आयोग इम्प्लीमेंट करवा पाती है। वो नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और ये कोई अभी की पार्टी की बात नहीं है, पहले भी हमने देखा है। हमने जैसे 2013 की बात की, उसके पहले भी होता रहा है। मतलब ये चीज किसी पार्टी से सीमित नहीं रही है। जैसे एक मुझे याद है, देसाई साहब, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग वो सरकार के इन्फ्लुएंस में है, प्रधानमंत्री के इन्फ्लुएंस में है, उसका साहस नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को सीधे नरेंद्र मोदी को नोटिस दे पाए? और चूंकि नरेंद्र मोदी को वो सीधे नोटिस नहीं दे पाता है, तो वो राहुल गांधी को भी नोटिस नहीं दे सकता या नहीं दे पाता है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी को बचाने के क्रम में उसने राहुल गांधी को भी नोटिस नहीं दिया और पार्टी अध्यक्षों को नोटिस दे दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? वही मैंने कहा कि पार्टी अध्यक्षों को दे दिया नोटिस। यही मतलब ये पहली बार देखा गया, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और उसको अब जिस तरह से चल रहा है अभी, तो आप सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है और वो दिख रहा है। मतलब उसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्ट्रांगली, जैसे मैंने भी कहा कि स्ट्रांगली डायरेक्ट नोटिस भी नहीं कह पा रहा है, स्ट्रांगली वार्निंग भी नहीं दे पा रहा है। जब कम से कम वार्निंग तो दे सकते हैं, पब्लिकली वार्निंग दी जा सकती है, या आप पब्लिकली ऐसा ना करें तो प्रेस भी भेजे कि उनको वार्निंग दी गई है। तो ये मतलब एक मैसेज जाना चाहिए, जो मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज जो जा रहा है वही जा रहा है कि जो भी सरकार आज की है उनसे उनको उनके खिलाफ या कायदे से रहते हुए एक ऑब्जेक्टिव, इसमें खिलाफ सही की बात, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है और इलेक्शन कमीशन को पार्टी देखनी नहीं होती है। रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, आपको एक ही रूल होता है, और वो हो नहीं रहा है। और बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली, ऑब्जेक्टिवली कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मतलब कोई नया नहीं दिख रहा है। इट इज वेरी ऑब्वियस। देसाई साहब, मैं आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री और राहुल गांधी ने क्या बयान दिए जिनके ऊपर नोटिस उनकी पार्टी को जारी किए। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा में यह कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वह देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके बच्चे अधिक हैं उनके बीच बांट सकती है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की अब चुनावी राजनीति करने लगे हैं और अधिक बच्चे की बात करके, जाहिर है उन्होंने सीधे मुस्लिम का भी जो है उन्होंने वर्ड का यूज किया है, लेकिन जहां पे बच्चे की बात की उन्होंने कहा अधिक बच्चे, सबको जानता है अधिक बच्चे किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये उन्होंने कहा। राहुल गांधी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने देश को उत्तर दक्षिण में बांटने का ऐसे बयान दिए जिससे कि डिवीजन हो सकता है। ये खैर, अब मैं बात करता हूं। देखिए, सवाल उठाया था कि क्यों नहीं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस दिए गए, क्यों उनकी पार्टी नोटिस दिए गए। एक देखिए, चुनाव आयोग का जो है डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे कि सुरजेवाला ने भी हरियाणा में कैंपेनिंग करते समय हेमा मालिनी के खिलाफ कुछ इस तरह की टिप्पणी की थी जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ जाती है। अच्छी बात है, होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। लेकिन वहां पर देखिए, सुरजेवाला को जो है चुनाव आयोग सीधे नोटिस भेजता है, वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत थी, राहुल गांधी के भी खिलाफ शिकायत थी,
प्रधानमंत्री एक इतनी टावरिंग पर्सनालिटी है और चुनाव आयोग जो है उसमें इतना साहस नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को नोटिस देख सके, और इसीलिए उसने राहुल गांधी को नोटिस नहीं दिया। अब चुनाव आयोग एक प्रधानमंत्री की तरह इस कैंपेन में जो है मोदी को या नरेंद्र मोदी को जो है वो ट्रीट कर रहा है, या एक स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की तरह ट्रीट कर रहा है? क्यों वो पीछे हट जाता है? क्यों नहीं उनको सीधे नोटिस, अगर आप सुरजेवाला को नोटिस दे सकते हो तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को जो है आप नोटिस दे सकते हो? वही बात है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो छोटे लेवल के नेता होते हैं, या इन लोग से, सुरजेवाला हालांकि छोटे लेवल के नेता नहीं कहेंगे, फिर भी इन लोग से थोड़े शायद मतलब लोगों के नजर में इन लोग से छोटे हो नेता, तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है, इनको डायरेक्ट नोटिस भी दिया जा सकता है, लेकिन इस तरफ इनको नहीं दिया जाता, मतलब इस तरफ इनके सामने कोई फॉर्म एक्शन नहीं ली जा रही, वो दिख रहा है। और जैसे हमें पता है कि वो सूरत वाला भी केस है जहां पर राहुल गांधी के सामने डिफेमेशन। जी देसाई साहब, देखिए मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग ने मोदी के धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने वाले बयान के लिए नड्डा को नोटिस भेजा है। और मजे की बात ये आप देखिए कि 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जैसा बयान देते हैं, उनके सारी मंत्री भी वैसे ही बयान देना शुरू करते हैं। नड्डा ने खुद जो है एक वीडियो जारी करके कहा कि कांग्रेस दलितों पिछड़ों के अधिकार छीनकर मुस्लिमों को फायदा पहुंचा रही है। अब मतलब चुनाव आयोग को क्या ये समझ में आ रहा कि आपने मोदी से जवाब मांगने के लिए उनकी पार्टी के अध्यक्ष को आप नोटिस भेजते हैं, उनकी पार्टी का अध्यक्ष खुद ही वही बयान देता है जो मोदी बयान दे रहे हैं, तो कुल मिला के इस एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ? ये तो मौकरी बन गई चुनाव आयोग की, कि चुनाव आयोग ने जिस बयान के लिए, जिस नेचर के बयान के लिए, मोदी के बयान की मैं बात कर रहा हूँ, नड्डा जी को नोटिस भेजा कि भाई आप अपनी स्टार प्रचारकों को संभालिए, उनको रोकिए कि वो इस तरह के बयान ना दें, माहौल खराब होता है। 2 दिन बाद नड्डा जी खुद ही प्रधानमंत्री जी का बयान रिपीट कर रहे हैं। वो खुद ही, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि कांग्रेस जो है दलितों पिछड़ों के अधिकार छीनकर मुसलमानों को देने के लिए या उनको फायदा पहुंचाने की जो है कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा कि हमने जिसको रोकने के लिए हम उसकी पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भेज रहे हैं, वो खुद इस तरह का बयान दे रहा है? चुनाव आयोग की क्या ये मौकरी नहीं है? या नेशनल पार्टी से, ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई कॉग्निजेंस ले लेती है? चुनाव आयोग क्या कह रहा है, उनके नोटिस का कोई जो है संज्ञान ही नहीं लिया जाता, वो अपने एजेंडे पे कायम है, कोई भी नोटिस आता रहे, तो फायदा क्या है इस तरह की बॉडी का? वही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो टीथलेस इंस्टीट्यूशन बन के रह गया है, और उनकी नोटिस को कोई देखता नहीं है, मतलब कोई संज्ञान लेता है, और उसको कोई जो उसकी एक इस कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन की जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मान मर्यादा होनी चाहिए, वो उसके बारे में भी कोई देखा नहीं जा रहा है। सब लोग जो कर रहा है वो अपने हिसाब से किए जा रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन एक सिर्फ क्या बोलते हैं दिखावे के लिए एक तरफ इनको नोटिस दिया, अब जस्ट बिकॉज उनको नोटिस डायरेक्टली नहीं पा रहे हैं, इसने राहुल गांधी को भी डायरेक्ट नोटिस नहीं दिया करके उनके प्रेसिडेंट को दिया। और राहुल गांधी जो कहे, जो उन्होंने बोला है और इन्होंने बोला है, उसमें आप देखेंगे काफी फर्क है। ये तो टिपिकली एकदम कम्युनल स्पीच आप दिख रही है। और यही चीज अब अगर आप याद करें तो 2002 के गुजरात के दंगों में यही तरह के भाषण उस टाइम पे भी हुए, जिसमें 5 का जो लड़के साइकिल रिपेयर करता रहेंगे, क्या उनके 5 के 25 625 बच्चे, और ये सारी चीजें मियां मुशर्रफ के बारे में, मतलब ये सारी चीजें हुई है उस टाइम पे भी शायद कंप्लेंट हुई थी, लेकिन कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं निकलता। तो यही सारी चीजें। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो हम हालांकि इस बार शायद लगे कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में भी इलेक्शन कमीशन की अभी जितनी उतनी नहीं, बट फिर भी इलेक्शन कमीशन को ज्यादा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितना चाहिए उतना कभी स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला नहीं। हाँ, सेशन के बाद मुझे याद है जेएम ढिंगडो आए थे, जिन्होंने गुजरात में अर्ली इलेक्शन को नहीं होने दिया था, जब बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि अर्ली इलेक्शन करें, लेकिन अर्ली इलेक्शन को
लिंगडो जी ने नहीं होने दिया था। और उस वक्त तो उस वक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिंगडो के सामने भी प्रचार में भाषण में उनके खिलाफ भी कहा जा रहा था। काफी यही नहीं, उनका पूरा नाम बता के कहा जा रहा था। तो मतलब ये सारी चीजें हमने देखी है, देखते आ रहे हैं। और ये कोई हाँ डिग्री का फर्क है, अदरवाइज कोई पार्टी की किसकी सरकार है उसमें ज्यादा फर्क हमें नहीं दिखाई देता है। थोड़ा बहुत यस डिग्री काफी फर्क है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट तो आप कितने सारे चुनाव देख रहे हैं उसमें उसका कमी होते जा रहा है, और अब तो थोड़ा ज्यादा ही ऐसा हो रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और